पर से कहता हूँ, एक लोमड़ी और एक लोमड़ा वो भौंकते रहते हैं, देखते होंगे आप। और फिर हजारों सिक्योरिटी गार्ड के बीच में घूमना। अरे मर्द हो तो मुकाबला करो, मैं तन्हा घूम रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का। मेरे अजीजों, जलसे रोज होते हैं हिंदुस्तान में और नारे भी रोज लगते हैं, लेकिन ये जो नारे हैं ये रगे जान को फड़काने वाले जी, ये यूं ही नहीं लग रहे, ये किसी मुकर्रिर के लिए लगने वाले नारे नहीं है। ये नाम मुस्तफा पर जो खून गर्म होता है उस गर्मी के नारे होते हैं, और इसी से उन्हें खलबली भी है, इसी से तकलीफ भी है। मैं इस मिंबर से कहता हूँ, एक लोमड़ी और एक लोमड़ा वो भौंकते रहते हैं, देखते होंगे आप। और फिर हजारों सिक्योरिटी गार्ड के बीच में घूमना। अरे मर्द हो तो मुकाबला करो, मैं तन्हा घूम रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का। तन्हा आया, हमारे पीछे कोई सियासी ताकत नहीं है, हमारे पीछे कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। बाज लोग तलाश करने के लिए मेरे घर तक आए थे कि इनको कौन बैकिंग कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है। हमने कहा था तुम्हारी नाक रकड़ जाएगी और तुम पता नहीं कर पाओगे कि कौन बैकिंग कर रहा है, इसलिए कि ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। हम मोमिनीन की बैकिंग और अगर सपोर्ट कहीं से होता है तो गुंबद खजरा से होता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर हम पूरी दुनिया में तन्हा चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खौफ नहीं होता, इसलिए कि जालिमों डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो। मौत से डराना, जेल से डराना, फांसी से डराना, उसे डराओ जिसे जीने का शौक है। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं कि कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करे और हमारे नबी से हमारी मुलाकात कराए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज्तिमाए पैगामे हक, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बात ये कह रहा था, आप अपना जोश थोड़ी देर के लिए खामोश रखें, थोड़ी देर के लिए। मैं बात ये कह रहा था कि इनकी इतनी ताकतों के मातहत होने के बाद लोमड़ी और लोमड़ा चंद कमरों के अंदर बैठ करके वीडियो बनाकर वायरल करके मुसलमानों के दिलों को छलनी करने की कोशिश है। और हैपोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी खत्म होकर हैपोक्रेसी जो आई, ये सारे मनाजिर के बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने एक क्लिप सुनी, कोई वो लोमड़ी कहती है एक, और एक लोमड़ा कहता है कि हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, इतने मुसलमानों का कत्ल करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। जालिमों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, मारने मरने की बात पाखंडियों से हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। एक बात मैं कहूंगा, अगर मारने और मरने का शौक ही है तो चलो मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं। बॉर्डर पर खड़े होंगे, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए चलो बॉर्डर पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा कि कितनी गोलियां तुम खाते हो, कितनी हम खाते हैं। और मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अजीज, जिस दिन मेरे मुल्क अजीज की हिफाजत की बात आए, ये उलमा भी हाजिर होंगे, ये मजमा भी हाजिर इंशाअल्लाह, इसलिए कि इस मुल्क को हमने खून जिगर से सींचा। यहाँ हमारी तारीख मौजूद है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इन आतंकियों के गले में अगर हुकूमत ने पट्टा नहीं डाला तो ये कुत्ते इन हुकूमतों को ही नोच खाएंगे। वो दिन भी आएगा जब यही कुत्ते इनके लिए भारी पड़ जाएंगे, यही भारी पड़ जाएंगे। अंदाजा कर ले मेरे अजीजों, कारून शायद ये समझता है कि पैसे की रेल पेल से मैं 100 साल जी लूंगा। ये शद्दाद, ये हमान, ये फिरौन ये समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पूरे लोगों की गर्दनों पर हुकूमत कायम कर लूंगा। वो तो बड़ी ताकतें थी, तुम्हारी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं। और अगर हुकूमतें खुलेआम ये सारी बातें कर रही हैं, मेरे अजीजों, एक तारीख यहाँ वैसी भी आई थी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1857 की तारीख, जिसको अंग्रेज आज भी गदर कहता है। अंग्रेज आज भी गदर कहता है। 1857 की तारीख में अंग्रेजों को भी यही नशा चढ़ा था, यही नशा चढ़ा था कि हम जो चाहे कर लेंगे,
कत्ले आम करेंगे, मार डालेंगे। उस वक्त किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया था। फांसी पर चढ़ा करके जश्न मनाए थे 8 दिन तक। क्यों किफायत अली काफी को चढ़ाया था जानते? एक आलिम रब्बानी को इसलिए चढ़ाया था कि वो बोलते थे तो हजारों का मजमा जमा होता, लोग उनके पीछे दीवाना वार घूमते। तो ऐसे उलमा तो उनको खलते हैं। फांसी पर चढ़ा करके 8 दिन तक जश्न मनाया था, लेकिन खुदाई कानून उन्हें मालूम नहीं। तुम एक किफायत अली काफी को जो ये कहता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, फांसी पर चढ़ा करके तुमने ये सोचा कि एक आशिक रसूल की जुबान बंद कर दिया, उसे गर्दन से अलग करके जिस्म को अलग कर दिया। अब उम्मत ठंडी हो जाएगी, ये जमात सो जाएगी। लेकिन मौला ताला का एहसान तो देखें, मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है। किफायत अली काफी को यहाँ फांसी पर चढ़ा रहा है अंग्रेज, और मौला पड़ोस में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। ज्यादा फासला न शहरों का है न तारीख का है। एक आशिक रसूल अगर तुम्हारे हाथों फांसी पर चढ़ा है तो अल्लाह ताला ने दूसरा ऐसा आशिक पैदा किया जिसने करोड़ों दिलों में ये इश्क भर दिया, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं बात ये करना चाहता हूँ, तुम जितने चिराग बुझाओगे मौला उतने चिराग और रोशन फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको जिसको तुम पकड़ करके कत्ल करने की धमकियां देते हो, ये इस्लाम न कल मिटा था न आज मिटा है, ना सुबह क़यामत तक मिटा सकोगे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु युरीदु अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। मुशरिकीन ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दें, और ये हो नहीं सकेगा। अल्लाह अपने चिराग को रोशन करके रहेगा, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी मुझे करनी है, तुम्हारा अपना रोल क्या होना चाहिए? क्या यही जोश के नारे जो हम पिंडाल में बैठ करके करें? क्या हमारी यही तकरीरें जो जलसे तक रहे? नहीं मेरे अजीजों, हमारा लक़ब, एक मोमिन का लक़ब ये था कफन बरदोश। ये सीने पर बल्कि अपने कंधे पर कफन लेकर के चलता है, इसे मौत से खौफ नहीं है। तो ये खौफ जब तुम्हारे सीने से निकलेगा तो हक बोलने की हिम्मत उतनी बढ़ती चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें किस बात से डराया जाता है आज? फांसी से, ये सबसे हाईएस्ट सजा है ना, या जेल से? ये दोनों चीजें एक मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखती। जेल की सलाखों पर जाने के बाद बुजुर्गों ने लिखा भी है कि मोमिन घबराना नहीं, अगर मुस्तफा के नाम पर गया है, अगर नबी पाक के नाम पर गया है, तो अंदर जाने के बाद हो सकता है तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे भाई देखने ना आए, लेकिन एक रात जरूर आएगी जब ताजदार मदीना खुद तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी खौफ नहीं रखना। हुजूर के इंतजार में हम दिन काट लेंगे, हुजूर के इंतजार में हम रातें काट लेंगे। और रही बात फांसी की, उसके मुतालिक भी रिवायतें मौजूद हैं कि जिन जिन गुलामों को जालिमों ने अपने हाथों से कत्ल किया या फांसी पर चढ़ाया, फंदा बाद में लगा, चेहरा मुस्तफा पहले मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये दो तमन्नाएं जिसके पास है, फिर उसे किस बात का खौफ है? बेखौफ जियो। ये मुल्क हमारा कल भी था, आज भी है। ये भीख में मांगा हुआ हमारा मुल्क नहीं है, और किसी की चापलूसी करके खरीदी हुई जमीन हमारी नहीं है। ये हमारे आबा व अजदाद, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, आयत करीमा जो मैंने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ने यही फरमाया, अगर रसूल के हुक्म की मुखालिफत करोगे तो फितने में मुब्तला हो जाओगे और अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो जाओगे। अभी देर नहीं हुई है, अभी सवेरा है। मैं नौजवानों को कहता हूँ, उस नुक्ते पर आ जाओ, उस पॉइंट पर जमा हो जाओ जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को छोड़ा था। मेरे आका ने हुजूर को जहां छोड़ कर नसीहत फरमाई थी, उस नुक्ते पर आ जाओ, बस बाकी सब तुम्हारा, सारे मैदान तुम्हारे हैं, कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लोग जिस तरह की बातें करते हैं, मैं आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी तज़किरा करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मुक़द्दस,
एक सिपह सालार के नाम से दुनिया जानती है। आज अंग्रेज भी उस सलाहुद्दीन की तारीफ में रतबुल लिसान है। अंग्रेज भी कहता है वैसा जर्नल हमने नहीं देखा। क्यों जानते हैं? अंग्रेजों की किताब में लिखा हुआ है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 18 साल तक जंगें लड़ी सलीबियों के साथ, ईसाइयों के साथ, लेकिन उसमें लाखों कैदियों को अपने हाथों से आजाद किया। आजाद करने की आदत बहुत ज्यादा किसकी? सलाहुद्दीन अय्यूबी की। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माने गनीमत न किश्वर कुशाई। एक आशिक रसूल का जो मकसूद होता है ना, वो ये नहीं है कि सिर्फ गर्दनें उड़ाना है। उसका मकसूद जो होता है वो अल्लाह, उसके रसूल की रजा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब आप बीमार हो गए। इस बीमारी के आलम में मुसलमानों के एक काफिले पर एक ईसाई जर्नल ने हमला किया था। बुरनिस नाम था उसका। उसने हमला किया और सारा माल लूट लिया, कोड़े लगाया। औरतें भी थी, बच्चे भी थे और भी लोग थे। लेकिन मारते मारते उस जालिम ने क्या कहा था जानते हो? ए मुसलमानों, पुकारो अपने मोहम्मद को, मोहम्मद को बुलाओ, क्यों तुम्हारी मदद के लिए नहीं आता? मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब वो इस तरह के ताने दे दे करके माल लूट रहा था और सारे लोगों को निहत्ता पा करके मार रहा था, लुटा हुआ काफिला, ये ताराज काफिला जब वापस लौटा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से शिकायत की कि सुल्तान इस्लाम हमारे साथ ऐसे मामलात हुए। ये वो हालात थे जब सलाहुद्दीन सख्त बीमार थे, जिसको मरगुल मौत कहा जाता है, यानी मौत की बीमारी, मरगुल मौत, मौत की बीमारी जिसको कहा जाए। लोग इयादत के लिए आ रहे थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जैसे ही ये बात सुनी, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया, कहा ऐ रब्बे जुल जलाल, तूने सलाहुद्दीन को हर चीज अता की, बस तेरा ये नाचीज बंदा, आजिज बंदा इतनी भीख मांगता है कि मेरी उम्र को इतनी लंबी कर दे कि मैं बुरनिस का सर उड़ा सकूं। अल्लाह इतनी जिंदगी और दे दे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने ताना मारा। मोमिनीन से ये कहा ना कि मोहम्मद को बुलाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में ये दुआ करते रहे। 2.5 साल का अरसा गुजरा। 2.5 साल के बाद आप शिफायाब हुए, सेहतमंद हुए और उसके बाद खड़े हुए और तलवार लेकर के निकले। मोमिनीन की फौज को जगह जगह रवाना किया, मार के हुए। एक दिन वो आ भी गया जब ये बुरनिस हत्ते चढ़ गया मुसलमानों की, गिरफ्तार हो गया। और मुसलमान जब फातिह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में आए और उस बुरनिस को पकड़ करके लाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आदत तो थी कि गिरफ्तार कैदियों को रोज आजाद करता था, रोज आजाद करते थे। उस दिन भी जितने कैदी आए थे उनमें से अक्सर को आजाद किया। जब बुरनिस का नंबर आया, उसने कहा ऐ सलाहुद्दीन, तुम्हारी आदत तो हमें पता है कि तुम गिरफ्तार कैदियों को माफी के बाद आजाद कर देते हो। मैं भी माफी मांगता हूं, मुझे अपने वतन जाने दे दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीखी जुमला कहा, ऐ बुरनिस, अगर तुझे मैं माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब मुझे गिरफ्तार कर, मैं अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाऊंगा। तेरी जुबान से मैंने वो नाजेबा कलमा सुना है जिसको एक मोमिन सुन करके जिंदा रहना बेकार समझता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार लहराई और उसकी गर्दन पर रख करके कहा, आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों से कहा था कि बुलाओ मोहम्मद कहाँ है। देख, उस मोहम्मद ने सलाहुद्दीन को भेजा है तेरा सर कलम करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसका सर कलम किया। सुभान अल्लाह, उसका सर कलम किया। लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है मेरे अजीजों, ये जो 2.5 साल का अरसा गुजरा ना, जो बीमारी के आलम में थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये 2.5 साल के बारे में उनके शागिर्द और उनके फौजी रिवायत करते हैं, एक दिन भी हमने सलाहुद्दीन को पैर फैलाकर सोते हुए नहीं देखा। अल्लाह, 2.5 साल तक पैर फैला करके नहीं सोया। बीमार भी थे, लोग कहते कि लंबा सो जाएं, वो कहते जलाल में आकर कि तुम मुझे सीधा सोने की बात करते हो, जबकि मेरे ऊपर अभी फर्ज बाकी है। मेरे नबी पाक को गाली उस फर्ज की जब तक सुबुकदोशी ना हो मैं अपने पैर लंबे नहीं करूंगा।
ये थे हमारे सलातीन इस्लाम। इनको अल्लाह ताला ने जो फतूहात अता की है वो वफाए मुस्तफा पे अता की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में मिली है सारी चीज। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज मैं आपसे भी यही कहता हूँ, ताकत और कुव्वत जमा करने की कोशिश में अपने वक्त को सर्फ ना करो, बल्कि जवानों से मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, किसी दिन खड़े हो जाना, किसी दिन खड़े हो जाना, आंख बंद करके अपने नबी पाक को हाजिर और नाजिर समझना और कहना, या रसूल अल्लाह, दुनिया में बहुत थक चुका, रंगीनियां रानाइयां देख करके मैं गुमराह तो बहुत हुआ, लेकिन अब जो चलूंगा तो सिर्फ आपके कदमों के पीछे चलूंगा। फिर देखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायतें आएंगी कि नहीं आएंगी। इसलिए कि वो रसूल निहायत ही गैरतमंद रसूल, गैरतमंद रसूल है। उन जवानों से मैं कहता हूँ जो किसी लैला की मोहब्बत में मजनू हो गए, पागल नजर आते हैं, चेहरा लटका हुआ है, महबूबा छोड़कर भाग गई तो ये खुदकुशी करने पर आ गया और शेर और शायरी में जिंदगी गुजारने लग गया। एक साहब आए थे मेरे पास, वो दर्द की दास्तान सुना रहे थे। 4 साल का हमारा रिश्ता था, छोड़कर भाग गई और आप चेहरा लटका इधर उधर घूम रहे, शेर और शायरी कर रहे हैं। मैंने यही कहा था ना था, जब दिल देना ही था तो ऐसे को क्यों दिया जो रोज अपना दिल बदल। ये दुनिया है जिसको आला हज़रत ने कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, ये अपने शोहर को मारने वाली दुनिया है। तुमको दिल देना ही था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जिसका तुम्हारे ताल्लुक से कोई ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे अजीजों, एक दिल अल्लाह ने दिया, काश अगर दरे मुस्तफा पर रखा होता, ताजदारे मदीना के हाथों में दिया होता। मेरे मुस्तफा की गैरत इतनी है कि तुम्हारी आखिरी सांस तक वो कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। दुनिया तो दुनिया है, कब्र में भी जाओगे, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, तुम्हारे मुस्तफा पहले। कब्र तो कब्र है, हश्र के दिन भी यही हाल होगा, जब कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा होगा, माँ बच्चे से भाग रही होगी, लेकिन वो मुस्तफा है। फरमाते हैं कयामत के दिन तुम देखोगे मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और चादर खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़ रहा हूँ। जन्नत में जाने तक की जमानत है मेरे मुस्तफा की। वहां दिल दिया होता तो चेहरा लटकाए हुए नहीं घूम रहा होता और दुनियावी मजाजी इश्क में शेर व शायरी नहीं कर रहा होता। अगर उस दरबार में दिल दिया होता तो फिर फख्र से ये कहता, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आओ आशिकों को सुनो, बरेली का आशिक कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अजीज़ान गिरामी वक़ार, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या मैं बात अर्ज ये कर रहा हूँ, इसके उसके पैरोकार होना और उसके इसके हुस्न पर फिदा होना ये छोड़ दो। तुम्हें जवानी इन दुनियावी मजाजी आशिकों के तौर पर गुजारने के लिए नहीं दी गई है। तुम्हें जो दुनिया और तुम्हें जो जिंदगी दी गई है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा के लिए दी गई है। उहद के मैदान में एक खातून ऐसी है मदीने की जिसके 4 रिश्तेदार इंतकाल कर चुके थे, भाई भी, बेटा भी, बाप भी, शौहर भी। 4 लोग एक ही औरत के शहीद हो गए। जब सहाबा उसे खबर देने के लिए आए, तुम्हारे बाप भी शहीद हुए, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा शौहर भी। उस खातून ने क्या पूछा, ऐ लोगों, सब मेरे घर वालों के कत्ल की खबर दे रहे हो, पहले बताओ रसूलुल्लाह सलामत है या नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी सलामत है। वो खातून कहती है मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। सुभान अल्लाह। उन्हें गम किसी और चीज का नहीं था। ऐ मेरे अजीजों, ये है मोहब्बत मुस्तफा जो हमें उन सहाबा ने अता किया। एक मदीने की खातून हुजूर की बारगाह में जिहाद में जाने के वक्त 1.5 साल का बच्चा लेकर के आई।
1.5 साल का बच्चा लेकर के आई, कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान नहीं, मेरा शोहर इंतकाल कर चुका, 1.5 साल का बच्चा, इसे भी कबूल कर ले। साहबा ने पूछा इसका क्या करेंगे? वो खातून कहती मुझे पता है ये चल भी नहीं सकता, तलवार और तीर तो नहीं चला सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह आप अपने मुजाहिद सहाबा के हाथों में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। वो फिदा करने वाली खवातीन जिन्होंने अपने सुहाग भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर किए। आज की दुल्हन कौन है ऐसी दुल्हन जो अपने जवान दूल्हे को ऐसे जंगी हालात में जाने की इजाजत दे दे? वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन मदीना हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मियां ये मोहब्बत की बात जो हम करते हैं ना, ये आसान चीज नहीं है। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बातें कर लेना, यहाँ बैठ करके ये सारी चीजें कर लेना आसान है, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तुमसे इम्तिहान मांगती है, इम्तिहान मांगती है। और तुम हर मुसीबत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, फिर देखना सितारों से आगे जहां और भी है। ये जो तुमको दिख रहा है ना, मैं जाऊंगा तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, छोटे बच्चे हैं मेरे उनका क्या होगा, इस तरह के हालात और वसवसे शैतान तुम्हारे जहन में लाता है। मेरे अजीजों, इस वक्त सिर्फ इतना सोचना, क्या मदीने के उन सहाबा के बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? उनके घर बार, उनके जायदाद प्रॉपर्टी नहीं थी? सब था उनके पास, फिर भी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफा में ऐसे शरीक होते। एक अब्दुल्ला अस्वद की बात करूं मैं, एक अब्दुल्ला हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे कोई बेटी नहीं देता, मैं काला हूँ, जवान हो गया। हुजूर ने खत लिख करके भेजा, जा अम्र बिन वहब एक सहाबी है, अंसार है, उनकी बेटी है, निहायत खूबसूरत बेटी। हुजूर ने कहा जा उसके यहाँ पैगाम निकाह ले जा। अब्दुल्ला अस्वद गए, हुजूर का पैगाम दिया। ये वो साहबी हैं जिनकी बेटी पूरे मदीने में सबसे हसीन है, और अब्दुल्ला ये सबसे काले हैं। एक काले जवान को हुजूर ने भेजा है सबसे हसीन लड़की के बाप। और जब वो गए अम्र बिन वहब के पास, सुनाया तो बाप और माँ दोनों थे लड़की के। देखा ऊपर से नीचे और कहा तुम्हारे निकाह की बात आई है मेरी बेटी से? कहा अल्लाह के नबी ने भेजा। उस सहाबी ने थोड़ा तामुल किया, थोड़ी ताखीर की और कहा आप वापस जाएं, मैं खुद हुजूर से बात कर लूंगा। इतना कह करके पलटाया। अब्दुल्ला ने कहा ये तो रोज की बात है, रिजेक्ट तो हर जगह से होते थे, नहीं बात नहीं। आए हुजूर के पास, लेकिन ए मुसलमानों, मदीने का माहौल क्या था? वो नौजवान दुशीजा जो मदीने की सबसे हसीना थी, अंदर घर से बाहर आई। बाप से पूछा कौन आया था? कहा फला फला आया था। क्या लेकर आया? पैगाम निकाह लेकर आया। कौन भेजा? रसूलुल्लाह ने। आपने क्या कहा? खातून से माँ बाप जवाब देते हैं कि हमने टाल दिया, देखते हैं बाद में तेरा जोड़ कहाँ है उसका। वो नौजवान दुशीजा कहने लगी अब्बा जान आपको पता भी है आपने किसके पैगाम को रद्द किया है? आपने आने वाले के चेहरे को देखा, भेजने वाले के चेहरे को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये मदीने की खवातीन थी जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर दिया था। यहाँ ख्वाबों के शहजादे बनाए जाते हैं, ख्वाबों की शहजादियां बनाई जाती हैं। मेरे घर में आने वाली दुल्हन हूर से कम ना हो। और औरतें ये तस्वुर कर ले मेरा शोहर बड़े एक्टर और फिल्मी हीरो से कम ना हो। ये खाम ख्यालियां हैं तुम्हारी, ये पुलाव है जो तुम ऐसे ही पकाए हुए हो, ख्याली पुलाव। मेरे अजीजों, हकीकत में कुछ नहीं होता जो स्क्रीन पर दिखता है। हर नौजवान को अपनी तमन्नाएं हुजूर के कदमों पर रखना चाहिए। नौजवानों, तुम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो यूं करो, शादी अगर अभी नहीं हुई, मौला वो दुल्हन अता कर दे जो मुझे तुझसे और तेरे रसूल से करीब कर दे। और दुल्हन ये दुआ करे मौला मुझे वो रफीक हयात, वो शरीक हयात अता कर जो मेरे आधे ईमान को मुकम्मल तरीके से भर दे, मुझे तेरी बारगाह में सर बसुजूद होने वाला बना दे। ये होती है तमन्नाएं। जब बेटी ने ये कहा तो बाप दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। जब अब्दुल्ला अस्वद हुजूर के पास वो किस्सा सुना रहे थे कि मैं रिजेक्ट होके आया हूँ, वो साहबी भी पीछे पीछे आ गए। कहा या रसूल अल्लाह माफ कर दे, ताखीर हो गई। मैंने सोचा था कि बेटी से पूछ लो, लेकिन मेरी बेटी कमाल का ईमान रखती है, कमाल का ईमान रखती है। मैंने सिर्फ बेटी की खातिर इनको पलटाया था। हुजूर ने माफ कर दिया और उनका निकाह तय हुआ मस्जिद नबवी में। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। ये अब्दुल्ला अस्वद गरीब भी है, काले भी है, पैसा भी नहीं शादी करने का। खुद रसूलुल्लाह ने पैसे दिए, सुभान अल्लाह, माल दिया के जा शादी का सामान खरीद ला।
जो जायज लगता है, जो घर बसाने के लिए सामान की जरूरत है, ले आओ। ये अब्दुल्ला गए बाजार में सामान खरीद रहे थे, शादी का सामान खरीद रहे थे। अचानक मदीने की गलियों में आवाज आई, दुश्मनाने मुस्तफा ने मदीने पे हमला किया, अल्लाह के नबी जिहाद की तरफ निकल रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल पड़े हैं। अब्दुल्ला अस्वद जो बाजार में शादी का सामान खरीद रहे थे, पलट गए और जंग का सामान खरीदना शुरू किया। तलवार खरीदी, नेजा खरीदा, घोड़ा खरीदा, वो जिरा खरीदी।